linear equation in two variables from algebra. So first question is, what is algebra? Write down the definition of algebra. Algebra is a mathematical expression. Okay, it's a mathematical expression. So what it's actually mean? They uses letters to represent a number. Okay, they uses a letter to represent number. Here we have one statement, that is 3 added to number gives us 10. This is a statement in letter form. We have to write down this statement in numeric form. So how can we write this statement in numerical form? So here we have a mathematical expression. Okay, 3 plus x is equal to 10. This is the numerical or mathematical expression for this statement only. Okay, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें लेटर में यहाँ पर गिवन है उसे हम एक मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल टर्म में उसको लिखना है. सो 3 एडेड टू अ नंबर गिव्स अस 10. मतलब क्या है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 3 एक नंबर है जिसमें हम कोई एक नंबर ऐड कर देंगे जो कि अननोन है, एडेड. ओके, तो हमें क्या मिलता है? फाइनल वैल्यू दैट इज 10. सो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10. सो हम इस स्टेटमेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू एट द एंड क्या मिल जाएगी? 7. ओके, सो 3 प्लस 7 अगर करोगे तो हमें फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा 10. सो दिस इज़ द सिंपल स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ अलजेब्रा. सो फर्स्ट चैप्टर हमें जो दिया गया है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग टर्म है, एक लीनियर है, दूसरा इक्वेशन है और वेरिएबल्स है. ये 3 अलग अलग टर्म है. सो हम इन तीनों टर्म को पहले थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे. सो लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर मीन्स अ स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, अ सिंगल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर. ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है उसका, लीनियर का अ स्ट्रेट लाइन. सेकेंड वन क्या है? जो इक्वेशन है. देखो इक्वेशन कैसा होता है, यहाँ पर हमने अभी जो लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, दैट इज़ अ इक्वेशन. अभी इसे हम इक्वेशन कैसे कहेंगे? अगर हम यहाँ से ठीक से देखेंगे सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है 3 प्लस एक्स, इसको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेशन. यहाँ पर लिख देना एक्सप्रेशन. ठीक है, सो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे. ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे. और एक्सप्रेशन के बाद इज इक्वल टू का साइन है और इज इक्वल टू के साइन के बाद एक राइट हैंड साइड है. ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे. सो इस पूरे टर्म को अगर एक साथ लिखेंगे इज इक्वल टू साइन के साथ तो वो हो जाता है एक इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, और 2 वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स अभी इसमें इस स्टेटमेंट में क्या है? वेरिएबल x इज़ अ वेरिएबल, मीन्स उसको हम अलग क्या कह सकते हैं? x को हम अननोन भी कह सकते हैं. ठीक है, सो हमारा जो चैप्टर 1 है उसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताया. मतलब एक इक्वेशन है जो लीनियर है और उसमें 2 वेरिएबल्स है. हमने जो एग्जांपल देखा उसमें तो हमें एक ही वेरिएबल मिला है, वो है x. ठीक है, तो x की वैल्यू अननोन है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, ये हमें याद रखना है. नेक्स्ट वन जो हमारा पार्ट आता है वो ये, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बताया और हाईएस्ट पावर इज़ 1 बताया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अभी अभी देखा कि 1 वेरिएबल है दैट इज़ x. ठीक है, जो x है वो 1 वेरिएबल, और अगर हम देखेंगे तो x का जो पावर है वो क्या है? 1 है. ठीक है, पावर आपको सबको पता ही होगा, जैसे कि हम x स्क्वायर लिखते हैं तो x का स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर में जब 2 आता है तो वो 2 जो हो जाता है वो होता है पावर. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस टर्म के लिए? 2. लेकिन हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है x का? दैट इज़ 1. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. जब
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी हम इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, इन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, वन वेरिएबल और हाईएस्ट पावर इज़ वन होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका हमेशा हाईएस्ट पावर वन ही होना चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो सेम हम अभी यहाँ पर देखो, ये मैंने अभी अभी बताया था जो फर्स्ट डिग्री, ठीक है, जो पावर होता है ना उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, जो है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल का एग्जांपल हम अभी देख लेंगे, पहले ये समझ लेना। सो यहाँ पर देखो एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में एक इज इक्वल टू का साइन है। जब भी ये इज इक्वल टू का साइन आता है तभी सब समझ जाना कि ये एक इक्वेशन है, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन है या और कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है, वो हमें आगे पता चलेगा। सो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है, हमने अभी अभी देखा कि उसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है या फिर हाईएस्ट पावर होता है, जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो वन होना चाहिए। सो हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, आपको भी लिखना होगा। एन इक्वेशन विच इज़ equation which contain two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called as a linear equation in two variable। स्टेटमेंट आपको ऐसा ही लिखना है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा इक्वेशन है, देखो जो है इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है जिसमें क्या है टू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, लेकिन जो डिग्री ऑफ ईच टर्म होगा, मतलब जो टू वेरिएबल्स हो गए अलग अलग, उसके जो डिग्री है मतलब जो पावर है वो होगा वन होगा, तभी हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये है उसका एग्जांपल। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये इक्वेशन है क्या? यस, ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी प्रेजेंट है, दैट इज़ एक्स एंड वाई। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स व्हाट, कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफर कर रहा है। सो ये एक इक्वेशन है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें मस्ट कंडीशन जो बताई गई है वो डिग्री ऑफ ईच टर्म या फिर जो डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा वो होगा वन। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन से है? वेरिएबल है हमारे एक्स और वाई, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? हमारे वेरिएबल्स है। लेकिन जो ए बी और सी है वो हमारे फिक्स्ड और रियल नंबर है। ठीक है, मतलब ए बी और सी के जो भी वैल्यू है वो हमारे नोन वैल्यू है, लेकिन एक्स और वाई के जो वैल्यू है वो हमारे अननोन वैल्यू होगी। ठीक है, सो हम देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास दो वेरिएबल, दैट इज़ एक्स और वाई, और इसके जो पावर है या फिर हाईएस्ट डिग्री है वो है वन। एक्स का पावर वन है और वाई का पावर वन है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वेयर में यहाँ पर लिख देता, अगर ये इक्वेशन बनता तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स, उसका हाईएस्ट डिग्री और जो पावर है वो है टू, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज आ गया होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी और सी वो है रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, -1 2 3 4 100 10,000 195, जो भी नंबर आपको ये याद है आप लिख सकते हो। वो सब जो भी नंबर आपको समझ में आते हैं वो सब हो जाते हैं रियल नंबर, और वो जो है ए बी सी। यहाँ पर हम ए बी सी के जगह पर 1 2 3 या कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है और एक टर्म यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो ए बी है एक्स और वाई टर्म के लिए, यहाँ पर जब वेरिएबल्स के साथ ए और बी, मतलब जो रियल नंबर्स है वो अगर वेरिएबल के साथ आते हैं तो ए और बी को हम क्या कह सकते हैं? और कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इसको अलग अलग से एक नाम है कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट वन हमें यहाँ पर बताया है कि एक्स और वाई जो है वो दो अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल से शॉर्टली मीन्स क्या होता है इसका? ये अननोन नंबर है। सो अननोन नंबर होगा
जिसको हमें एट द एंड उसको हमें सॉल्व उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके वैल्यूज़ फाइंड करने होते हैं। सो ये एक्टिविटी है हमारे फर्स्ट पेज पर, वो हमने यहाँ पर ली है। सो आज के लेक्चर में इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन जो एक्टिविटी में दिए गए हैं 7 क्वेश्चन है, तो इसको सिर्फ हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नहीं। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इक्वेशन है, तो यस, हर जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं हर एग्जांपल में यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन दिया गया है, तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। आगे हमें जो देखना है जो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। सो लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने अभी अभी एक कंडीशन बताए थे कि वहाँ पर वेरिएबल्स होने चाहिए और वेरिएबल का जो पावर है या फिर हाईएस्ट डिग्री है वो होना चाहिए 1। सो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखेंगे जो कि 4m + 3n इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नंबर है 4, 3 और 12 ये क्या है? अभी हमने जो एक्सप्रेशन देखा था ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो ये जो c, ठीक है, देखो जो a b और c ये तीनों टर्म है ना, वो है 4, 3 और 12। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद में 12 आ रहा है, तो यहाँ पर c का वैल्यू कैसा होगा? तो ये जो 12 वैल्यू है ये है हमारी c वैल्यू। इसको अगर मैं वहाँ पर लिख दूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये कैसा बनेगा? ax + by इज इक्वल टू -c। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तभी वो हो जाएगा -c। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और x और y की जगह पर यहाँ उन्होंने अलग टर्म पुट किया है जो कि है m और n। ठीक है, जो नंबर है वो तो हमको पता चल गया कि ये नंबर है 4, 3 और 12, लेकिन m और n के वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं। तो वो हो जाएंगे वेरिएबल्स जो कि हो गए अननोन, और अननोन का जो डिग्री है और पावर है वो है दोनों का 1, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन यस लिखना है आपको यहाँ पर। सेकंड में देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर वेरिएबल का पावर अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है वो है 2, इसलिए ये हो जाएगा नॉन लीनियर इक्वेशन और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकंड में आप देख सकते हो कि जो थर्ड है उसमें x और y के जो पावर है वे दोनों 1, 1 है। यहाँ पर देखो x और y के जो पावर है दोनों 1, 1 ही है, इसलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। फोर्थ जो हमें एग्जांपल दिया गया है, फोर्थ एग्जांपल में देखो 0x + 6y इज इक्वल टू 3 दिया है। सो 0, 6 और 3 ये क्या हो जाएंगे? a, b और c के वैल्यू हो जाएगा, लेकिन x और y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अननोन, और अननोन होने के कारण वो हमें चेक करना है कि उसके पावर क्या है। तो दोनों का पावर भी यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट में भी जो x और y का पावर है वो भी हो जाएगा 1, तो इसलिए ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो फोर्थ और फिफ्थ भी लीनियर इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखोगे तो 6th क्वेश्चन में 4 डिवाइड बाई एक्स + 5 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 4, तो ये भी हो जाता है लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है वो हो जाता है 1 और y का जो पावर है वो हो जाता है वो भी 1 ही हो जाता है, इसलिए ये भी होगा लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वन जो है 7th और लास्ट वन, यहाँ पर 4xy + 5y - 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर 4xy, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स है वो एक साथ लिखे गए हैं, लेकिन इस y को अगर देखोगे यहाँ पर तो इसका पावर कितना है? 1 है, तो वो चल जाएगा। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम 4xy के लिए क्या करेंगे? देखो, जब भी
कभी भी 4xy होगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। लेकिन इनके जो पावर होते हैं, दैट इज एक्स का जो पावर है 1 और वाई का पावर है वो भी है 1। तो यहाँ पर कैसा होता है, इसको हम x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, तो अगर यहाँ पर x और y मल्टीप्लिकेशन में हो गए तो उसके जो भी पावर होते हैं वो होते हैं हमेशा एडिशन में होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। देखो x और y मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर, लेकिन उनके पावर क्या हो जाएंगे, एडिशन में हो जाएंगे। तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 2 आने के वजह से पावर में ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।